पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। दुर्लभ गुरुमुख से वचन, दुर्लभ गुरु मुस्कान, दुर्लभ गुरु आशीष है, दुर्लभ गुरु से ज्ञान, दुर्लभ से दुर्लभ राह, गुरु गरिमा गुणगान, गुरु आज्ञा पूर्ण पले, दुर्लभतम यह जान। बोले एलोरा के मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्री नेमिनाथ भगवान की जय जय जय। भगवान के जन्म और तप कल्याण की जय जय। बोले परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय पूज्य मुनि जय। श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की पूज्य मुनि श्री पूज्य 108 मुनि श्री के दीक्षा दिवस की जय जय जय। पूज्य मुनि श्री 108 संतान सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आज एक साथ कई कार्यक्रम और फिर एलोरा की बालिका मंडल बड़े दिनों से हमारे पीछे पड़ी हुई थी कि महाराज जी बस हमें ये कार्यक्रम करना ही है, करना ही है। हमने भी बोला बहुत अच्छी बात है। जब से ही आए तभी से हमने इनको तुरंत आशीर्वाद दिया कि जो हमारी भावना है वह आप लोगों के द्वारा यहाँ प्रस्तुत होगी तो और अच्छा रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। बहुत बढ़िया यहाँ बच्चियों ने और बच्चों ने अद्भुत प्रस्तुति की। उन्होंने कहा भी कि महाराज जी आप आए थे उस समय तो आपसे इतनी जान पहचान नहीं हुई थी, इसलिए आपका नहीं मना पाए, मगर बड़े हाथी के पाँव में छोटा वाला पाँव तो अपना आप ही समा जाता है ना। तो इसलिए बड़े हाथी का जो पाँव होता है, बड़े व्रत में छोटा व्रत, बड़े महाराज में छोटे महाराज और बड़े पाँव में छोटा पाँव अपना आप ही समाहित हो जाता है। इसलिए ऐसा न समझे कि एक है, हम दोनों एक ही हैं, अलग अलग का काम यहाँ पर है ही नहीं। जो फरिश्ते कर सकते हैं कर सकता है इंसान भी। जो फरिश्ते कर सकते हैं कर सकता है इंसान भी। जो फरिश्तों से न हो वह काम है इंसान का भी, वह काम है इंसान का भी। दुर्लभ है निगोद से थावर, अरु तरस गति पाना, नर काया को सुरपति तर से। सो दुर्लभ प्राणी। यहाँ पर नर काया को सुरपति फरिश्ते भी तरसते हैं। वह काया अपन को मिली है तो उस काया के माध्यम से हम इस संसार के दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। परिवज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। आचार्य कुंद कुंद स्वामी से पूछा कि दुख से मुक्ति कैसे मिले, तो बस सामान्य को अंगीकार करो। और उसी सामान्य को आज के दिन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इस युग की सर्वाधिक मुनि दीक्षाएं 25-25 मुनि दीक्षाएं एक साथ तिलवारा के जबलपुर में वहाँ तिलवारा घाट पर संपन्न हुई। इस समय तक संपन्न हो गई थी वे भी। तो निश्चित रूप से अभी 13 जगह चातुर्मास चल रहे हैं उन मुनि महाराज के, चाहे वो पूना हो, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण वीर सागर जी महाराज को आदि लेकर फिर पूना, गुना, कटनी, शाहपुरा, मुंबई, जिंतूर, एलोरा, बंदाजी, खुरई और आपके बंडा, ऐसे 13 स्थानों पर यह चातुर्मास संपन्न हो रहा है। और आज के दिन जो दीक्षित हुए ऐसे मुनि महाराज
और एक बात सुबह मैंने बताई थी, आज आरिकाएं दीक्षाएं भी हुई आज ही के दिन। 1900 जो है बहुत पहले निवासी में वो आरिकाएं दीक्षा संपन्न हुई कुंडलपुर में। पूर्णमती माता जी, आज उनका भी दीक्षा दिवस अहमदाबाद में मनाया जा रहा है। प्रशांतमती माता जी, ऐसे 8 दीक्षाएं। तो निश्चित वह श्रमण धन्य होता है जो अपना इस कार्य में, मैंने भी सोचा तो था कि सोचा था तुम्हें उपहार में, महाराज जी के लिए सब अपनी अपनी विनयांजलि दे ही रहे, कि सोचा था उपहार में तुम्हें एक कविता लिखकर दूं, पर तुम कोई सीमित तो नहीं जो मैं आपको शब्दों में बांध सकूं। तुम कोई सीमित तो नहीं जो शब्दों में बांध सकूं। तुम बहुत अच्छे हो, बस इतना मैं कैसे कह दूं, यह मेरे बस की बात नहीं कि तुम्हें मैं परिभाषित कर सकूं। तुम्हें मैं परिभाषित कर सकूं, ऐसे व्यक्तित्व को, वो सागर से गहरे और हिमालय से ऊंचे, इन्हें कौन बांधे, इन्हें कौन रोके। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि ये इस युग का सौभाग्य, ये इस युग का सौभाग्य कि हमें दुर्लभ सागर जी महाराज मिले, और मेरा ये सौभाग्य कि दुर्लभ सागर जी के साथ में रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य श्री जी ने नेमावर में बुलाया और कहा कि आपको इनके साथ जाना है। हाउ, बॉस इज ऑलवेज राइट। बस जैसे ही उन्होंने कहा हमने तुरंत हाँ भर दी। क्यों नहीं, मालूम था ऐसे साधक के साथ रहेंगे तो अपनी भी साधना उत्तरोत्तर और आगे बढ़ती चली जाएगी। ध्यान रखना, 4 बात कर ही लें कि दीक्षा लेना, दीक्षा देना, दीक्षा निभाना और दीक्षा को सार्थक करना। क्या बोला? दीक्षा देना, दीक्षा लेना, दीक्षा निभाना और दीक्षा को सार्थक करना। अनेक जन्मों का पुण्य होता है जब जाकर दीक्षा ले पाते हैं। और गुरुजी तो यही कहते हैं, दीक्षा मैं देता नहीं हूं, दीक्षा लेते हैं। कोई भी साधक हो, दीक्षा ली जाती और पद दिया जाता, सो यथा योग। लेकिन आजकल तो बुला बुला कर दीक्षा देने वालों की भी होड़ मची हुई है। संसार में ऐसे भी हैं, लेकिन अपन दीक्षा ली जाती और पद दिया जाता। इसलिए यहाँ पर दीक्षा लेना और दीक्षा देना, किसे दीक्षा देना ये भी महत्वपूर्ण है। हमारे गुरुजी ठोक पीन कर मूठ माटी में आया था ना आज, कि वह बजाकर मटकी लेता है, 2 पैसे की हांडी की बात नहीं। यहाँ पर एक संस्मरण याद आ गया कि रेवती रेंज में गुरुजी थे और रेवती रेंज में एक ब्रह्मचारी जी आए। वो ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहते थे और ब्रह्मचर्य व्रत लेकर अपनी आगे की साधना करना चाहते थे। आचार्य श्री जी ने उनको समय सागर जी जो ज्येष्ठ मुनिराज थे उनके पास भेज दिया और समय सागर जी के पास भेजा तो ब्रह्मचारियों में हड़कंप। आचार्य श्री जी उस समय कोरोना काल, अब कोरोना काल में सब वाहन बंद, सब तरफ से बंदी, अंदर कैंपस में भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन उसका चौका था और उनको भेज दिए। अब क्या था, लाइन लग गई, अब अंदर नहीं पहुंचाए। उस समय गुरुजी की स्थिति भी ऐसी नहीं कि सबको पहुंचा दे, लेकिन फिर भी मन में भाव होता था, 1000 2-2 किलोमीटर से आ रहे हैं, चलो भैया गुरुजी के तक तो पहुंचा दो, फिर इसका पुण्य पाप जैसा है। हम और सौम्य सागर जी वहाँ गुरुजी तक पहुंचा देते, लेकिन गुरुजी ने किसी को भी नहीं लिया। 1 दिन 2 दिन वो रहते भी वापस चले जाते। एक दिन रेवती रेंज में हम सब महाराज जी मिलकर बोले, आचार्य श्री जी इतने सारे ब्रह्मचारी जी आ रहे हैं, उन पर कृपा हो जाए, उन पर कृपा हो जाए। तब गुरुजी ने जो बात कही थी वो दीक्षा देने के संबंध में बहुत मार्मिक बात बोले, मैं उन आचार्यों में से नहीं जो दीक्षा दे दिया और ऐसे ही छोड़ दूं। जब तक उसके आगे का भविष्य के बारे में
मैं नहीं सोच लूं तब तक मैं उसको दीक्षा कैसे दे दूं। ये है गुरु जी की सोच। वो अंतिम क्षण तक उसके बारे में सोचते हैं कि यह किस प्रकार से इसका भविष्य उज्जवल होगा। ऐसा नहीं यहाँ तो आज दीक्षा होती है कल। हम यहाँ दोनों बैठे हुए हैं, गए थे दिनेश जी, पाटनी जी और ये सब, वहाँ गुरु जी को प्रतिपल की खबर रहती है और बेतार का तार जुड़ा हुआ है और गुरु जी प्रतिपल हम लोगों के बारे में सोचते रहते हैं। प्रतिपल शिष्यों के बारे में कौन कहाँ क्या कर रहा है, ये गुरु जी की करुणा होती है। अभी कुछ दिन पहले ही हाँ 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 वो तो बिल्कुल सही है, हथकरघा का कार्य था, बहुत अच्छे से कर लेंगे, ये शब्द गुरु जी ने, वो दोनों है ना वहाँ पे, कर लेंगे, ये गुरु जी की करुणा है। तो आचार्य श्री जी प्रतिपल, तो दीक्षा देना, दीक्षा लेना, दीक्षा देना, दीक्षा निभाना, दीक्षा निभाना। अभी बोला था पूर्ववक्ता ने कि अच्छे अच्छे का तेल निकल जाता है, ये नहीं है काम बच्चों का और पसीना निकल जाता है। हाँ, तो यहीं पर यहाँ पर दीक्षा प्राण बने, दीक्षा प्राण बने, वह हमारे उसको ऐसा नहीं कि अब निभाना है भैया, तो वो नहीं, बोझ नहीं बनना चाहिए। बोझ बन जाएगा तो वह निभा नहीं पाएगा। बस दुर्लभ सागर जी महाराज वैसा ही कर रहे हैं, वो निभा भी रहे हैं, दीक्षा को सार्थक भी कर रहे हैं, ले भी लिए और बिल्कुल कठोर साधना के माध्यम से 4 शब्द उनके बारे में भी हम कहेंगे कि वे वैयावृत्ति शिरोमणि है, वे वैयावृत्ति शिरोमणि है। संग में रहे तो भी उन्होंने वैयावृत्ति में हमेशा आगे। उनके आपने कभी कच्छ में जाके देखा हो तो औषधालय की तरह पूरी डिस्पेंसरी खुली हुई रहती थी। हाँ, कौन से महाराज जी को कौन सी औषधि, कौन सी दवा, एक्यूप्रेशर आदि के बारे में भी जानकारी। तो वैयावृत्ति शिरोमणि। दूसरा है चर्या शिरोमणि, वो अपनी चर्या के माध्यम से, चर्चा नहीं, चर्या के माध्यम से बता रहे हैं कि किस प्रकार से आज साधु होना चाहिए। और फिर है स्वाध्याय से। अब अल्प समय बच दिया आप लोगों ने, हम क्या करें, इनके विषय में हम पूरा एक एक संस्मरण भी उनका सुनाते, लेकिन समय आप लोगों का भी आगे का भी हो रहा है और आज बादल भी आप लोगों के लिए ऊपर से भी बरस रहे हैं और यहाँ भी बरसात हो रही है। एलोरा वालों को तो ऐसा है, दोनों तरफ से उनके लिए खूब बरस रहा है, पुण्यशाली हैं। तो वे हैं वैयावृत्ति शिरोमणि, फिर चर्या शिरोमणि, फिर स्वाध्याय शिरोमणि, वे स्वाध्याय के प्रेमी हैं। अभी आप बताया समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाउड़, मेरे से कहे महाराज जी हम इन 4 महीनों में 52 गजा में हम मौन हैं, तो क्या करें। तो दोनों बातचीत, आते थे तो बैठती तो थोड़ी देर तो बोले मेरा कुंद कुंद का साहित्य का, बोले नहीं इशारे में आप पूरा साहित्य उपलब्ध, हमने बोला आपको उपलब्ध हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और कुंद कुंद का पूरा साहित्य उन 4 महीने में उन्होंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया, ताकि अध्यात्म में हम कैसे डुबकी ला सकते हैं। और बता दूं, अभी भी हम चाहे बिहार में रहें और चाहे उपवास अंतराय चलते ही रहते हैं, तो भी 2 क्लास तो हमारी कंपलसरी रहती है। हाँ, शुरू से ही हमने उनको, उस स्वाध्याय के बहुत प्रेमी, हमने ही बोला अपन दोनों बैठेंगे महाराज जी, कोई आए चाहे नहीं आए, कई बार देखते हैं आप लोग भी, दोनों बैठे हैं अपना स्वाध्याय, दोनों को प्रेम है। फिर उसके बाद में अध्ययन, अध्ययन यानी लौकिक अध्ययन जो था, ज्योतिष, वास्तु, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, आयुर्वेद, इनके माध्यम से भी उन्होंने अपने समय का सदुपयोग किया। ज्ञान शिरोमणि, ध्यान शिरोमणि। अभी आप देखते हैं ध्यान की पराकाष्ठा, जो ध्यान में खुद भी लीन रहते हैं और उनको, हमें तो आराधना में साधना जितनी हो जाती है उतना अपना करते हैं, लेकिन वो हमेशा ध्यान में आनंद मानते हैं। और हम, आप तो शाम को भी देखते हो अभी, तो वही, तो दोनों का जोड़ है, उस जोड़ के माध्यम से आगे चलते रहते हैं। लंबे लंबे ध्यान भी
वे करते रहते हैं। इसी प्रकार से वह आगे भी करते रहें, तब ही अपन इस जैसी साधना वो कर रहे हैं वैसी साधना अपन भी करें, मैं भी करूं, ऐसे हम प्रतिपल भावना भाएं, अपन थोड़ा थोड़ा भी चलें तो भी अच्छा। और एक बात और बता दें, वो अध्ययन के माध्यम से या स्वाध्याय के माध्यम से अपने आप में ऐसा डूब जाते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं, बाहर की कोई बेखबर। आचार्य श्री जी ने एक आहार एक उपवास की अभी बताया कि उस समय अनुकूलता नहीं बनी, कई बार बोले, लेकिन उसके बाद में अब तो उनको मिल गया मौका तो वो लगा दो चौका, बस तब से वह हो गया। फिर भी वो आगे भी उत्तरोत्तर अपनी साधना, अपन यही कि आयु कर्म वैसे तो एक दूसरे को लगता नहीं, लेकिन अगर लगता है तो बस तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो कई हजार, ऐसी भावना के साथ में अपन उनके साथ साधनारत रहें। और थोड़ा थोड़ा दीक्षा दिवस मनाना तभी सार्थक होगा। ध्यान से सुनो महिला मंडल, दीक्षा दिवस मनाना सार्थक तभी होगा आज के दिन अपन कोई न कोई संकल्प ले कि नहीं, आज से हमारा, मान लीजिए हम रात्रि में अभी 3 प्रकार का आहार तो नहीं लेते, पानी लेते हैं, पानी 11 बजे तक लेते हैं, 10 बजे तक लेते हैं, उसको कम कर लो। और जिनकी हिम्मत है वो बिल्कुल त्याग कर दो, नहीं आज से हम 4 प्रकार का आहार खाते पीते पेट में भी आपको बोलो ना 1 साल में कितना 6 महीने के उपवास का फल मिलेगा। 6 महीने का उपवास, 2 दिन में 1 उपवास करना चाहते हो आप लोग भी, बोलो 2 दिन में 1 उपवास। हाँ महाराज जी, खाते पीते, हाँ तो बस रात्रि में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कुछ नहीं लेंगे, आराम से आपको उपवास का फल मिलेगा। इसी प्रकार से आप लोग धीरे धीरे इससे ही, कोई त्याग करना चाहता है, एक आध हाथ उठाना चाहता है। आज यह गुरु उपकार दिवस, जिन्होंने अभी तक त्याग है वो नहीं, जो नया त्याग करना चाहते हैं कि आज से हम पानी लेते थे महाराज जी वो भी छोड़ते हैं, हाँ भावना बनाए और उसके माध्यम से अपना यह जीवन उज्जवल करें। जिस प्रकार से देश भूषण कुलभूषण थे ना 2 मुनि महाराज आपके यहीं से मुझ गए, हाँ दीक्षा भी साथ में ली और मोक्ष भी एक ही स्थान से पाए। ऐसा ही हम सोच रहे हैं कि ये देश भूषण और कुलभूषण की जोड़ी हमेशा बनी रहे, आगे भी यही भावना बातें हैं कि देश भूषण कुलभूषण की यह जोड़ी आगे बनी रहे। और इसी प्रकार से उनका आशीष हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर बना रहे। आज का यह एक और प्रसंग, नेमिनाथ भगवान का भी जन्म और तप। आचार्य श्री जी इसीलिए आज के दिन दीक्षा देते हैं, उनको नेमिनाथ भगवान बहुत पसंद है। हाँ गुरु जी को जब उदाहरण आदि भी देंगे ना, एकमात्र ऐसा शख्स इस धरती पर है जो बारात लेकर गया, बारात लेकर गए और खुद बाराती हो गए, बारात लेकर गए और दूल्हे राजा खुद बोले अब कौन सी बारात, अब तो और कोई रात नहीं, बस वही मुझे जो दिख रहा है उसके ऊपर। ऐसे मात्र आज आप लोगों ने विधान भी यहाँ पर संपन्न किया। सबको आशीर्वाद, जिन जिन्हें खूब मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो पाता है। जिन जिनने भी अपनी एंकर ये थी जय चंद जी पाटनी, इसको भी हमने एक बार इशारा तो किया, मगर भैया आगे का समय भी देख लो ताकि समय पर हो जाए, फिर भी होता ही है। कार्यक्रम बहुत अच्छे से सानंद यहाँ पर आप लोगों ने संपन्न किया और बहुत अच्छे से ना। कल यहाँ पर मोक्ष कल्याणक भी प्रभु का, अभी पाटनी जी बोल रहे थे कि महाराज जी आप सम्मेद शिखर जी नहीं जा सकते तो क्या हम आपके लिए सम्मेद शिखर जी को यहाँ लेकर आ सकते हैं। पाटनी जी ने यही शब्द बोला, बोले महाराज आप सम्मेद शिखर जी नहीं जा सकते हो तो क्या, भावों से तो जाते ही हैं, लेकिन द्रव्य से भी आपको हम सम्मेद शिखर जी की रचना पर यहाँ पर पारसनाथ विधान और मोक्ष कल्याण प्रातःकाल सुबह महाराज जी जैसे यहाँ आ जाएंगे,
अपन 6 बजे आप लोग सब आ जाएं, ताकि उन पारना भी अच्छे से हो जाए, है ना। और बढ़िया से यहाँ विधान सुबह आधा पौन घंटे 1 घंटे में विधान जैसे आज अभी किया, और उसके बाद में निर्वाण लाडू के बाद में मुख्य मूल तलहटी मंदिर जो अपना है, इस तलहटी के गुरुकुल मंदिर में निर्वाण लाडू मूल नायक के सामने, और दोपहर में 1 बजे यहाँ से जुलूस के रूप में गाजे बाजे के साथ में लाडू हाथ में लेकर चलें, और वहाँ प्रभु के सामने 16 फीट उत्तंड प्रतिमा के सामने निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। और साथ में एक और लाडू सजाओ प्रतियोगिता ये रखी है, बालिका मंडल भी और महिला मंडल भी। तो जो अच्छा लाडू सजा के लाएंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसमें से यहाँ कमेटी के द्वारा उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और हाँ, एक बात रह गई याद दिलाई कि कीर्ति स्तंभ आचार्य जो संयम के 50 नहीं 54 वर्ष 55 वर्ष पूरे हो गए, ऐसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज का यहाँ पर संयम स्वर्ण महोत्सव पर जो कीर्ति स्तंभ बनाने का आपने वीडियो उठाया, वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। नांदेड़ से जो कास्टलीवाल परिवार, विद्या जी कास्टलीवाल का परिवार, वह परिवार भी यहाँ उपस्थित रहेगा, उनके परिवार के सदस्य आएंगे, और आप लोग भी उस कीर्ति स्तंभ के अनावरण में उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बंधुओं, ये सब हम तो आज हैं, आप लोग भी आज हैं, कल कहाँ होंगे कोई पता नहीं, लेकिन ये जो रचनाएं हैं, ये रचनाएं आज, ये जो एलोरा की गुफाएं, एलोरा के तीर्थंकर प्रभु, एलोरा की वो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं आज बोलती रहती है कि हजारों हजारों साल पहले यहाँ पर जैन धर्म था और जैन धर्म के अनुयायी थे। आज ऐसा ही एलोरा के निवासी एक और इतिहास रचने जा रहे हैं। संयम वह कीर्ति महोत्सव स्तंभ, उसका कल अनावरण होगा। इतना ही रखते हैं, क्योंकि अपनी भी बैटरी उतनी ही है, ये ई बैटरी है, बस जितनी चार्ज होती है ना उतनी चल पाती है, फिर चार्ज करेंगे फिर चलेंगे। इतना ही रखकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज जी की आज के दीक्षा दिवस की जावाणी के ज्ञानती सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढोट। हे जिनवाणी भारती थोई जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुचैन। 9 बार नमोटा। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी, उन्होंने ऐसा किया, ये ठीक नहीं किया, और फिर मन खराब करना, क्या है ये? अरे मैं देख रहा हूँ, मेरी तरफ देख नहीं रहे हैं, क्या है? अपने मन में और विकल्प, संकल्प, आद रोध परिणाम करना, यहाँ वहाँ की बातों को सोचना। तीसरा, उन्होंने मुंह मोड़ लिया, फिर भी हम वहाँ पहुँच गए और आगे जय जिनेंद्र कर लिया। आगे रह के वो तो बात भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपने उनसे क्या कर लिया? जय जिनेंद्र कर लिया। तीनों कंडीशन आपके सामने रख दी। आप अपने आप को तोलो, आप अपने आप को परखो कि ये 3 कंडीशन हैं। अब इन 3 कंडीशन में आप क्या करोगे? बताओ, आप क्या करोगे? पहली कंडीशन में उनने मुंह मोड़ लिया, मैं भी मुंह मोड़ लूँ। दूसरी कंडीशन में अपने मन में आद्रोत परिणाम करना है, ठीक नहीं किया, ये क्या है, ऐसा वैसा। तीसरे में क्या है? उन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है, मैं तो आगे जाके जय जिनेंद्र करूँगा। बताओ आप किस प्रकार की कंडीशन वाले हो? बताओ तो, कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ। अरे दोनों तरफ वाली बात रखो तो आनंद आएगा, एक तरफ वाला काम मत करो। हैं? दूसरा ऑप्शन, मन खराब करोगे। तीसरा ऑप्शन, सुधीर जी सोच समझ के बोलो। हाँ, एक वाले ही ज़्यादा हैं। क्यों दिनेश जी, क्या करेंगे? एक वाले ही ज़्यादा है ना। पहले उनने मुंह मोड़ लिया, मैं भी मुंह मोड़ लूँ, ठीक है ना। और हो सकता है कुछ ऐसे वाले हैं, उनने मुंह मोड़ लिया तभी आद्रोत परिणाम करना, अपने परिणाम मन से खराब करना, दूसरा ये। और तीसरे वाले तो बिरले ही होंगे, एक आध कोई होगा यहाँ बैठा हुआ जो तीसरे परिणाम वाला होगा कि हाँ तीसरा परिणाम कर लेंगे। उनने नहीं किया, लेकिन मैंने आगे रखे जय जिनेंद्र कर लिया। बताओ, मैंने आगे आके राम राम श्याम श्याम कर ली। तो ये वो कौन है? आप ध्यान रखना कि बहुत बड़ी बात नहीं, बल्कि बहुत बड़ी बात है। जो अच्छा नहीं है उससे तो अच्छा व्यवहार करने में आपकी आत्मा की शक्ति और बढ़ती चली जाएगी। अपनी आत्मा को पावरफुल बनाना है ना आपको, अपनी आत्मा को बहुत बलजोर बनाना है, बलशाली बनाना है। तो वो स्टेज है कि सामने वाला
मुंह मोड़ रहा है, उसके बाद भी मैं चला गया और फिर मैंने उसे जय जिनेंद्र कर ली। ये मान के चलना आपकी जो आत्मा है वो सर्वशक्तिमान है। त्याग करना, दान देना, ये सर्वशक्तिमान आत्मा का चिन्ह नहीं है। ये सर्वशक्तिमान आत्मा का चिन्ह है कि हम तो गए और जाने के बाद जय जिन। बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, बहुत बड़ी ताकत चाहिए, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए इसके लिए कि उसने मुंह मोड़ा है फिर भी मैं जाऊं और कर लूं। वास्तविकता में वो उत्कृष्ट आत्मा है, वो पावरफुल आत्मा है, वो इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली आत्मा है, जो इस प्रकार से तीसरे वाले ऑप्शन को पसंद करता है और उससे अपने जीवन को जीता है। तो निश्चित तौर से वो बहुत उत्कृष्ट आत्मा है। आप लोगों को मौका मिले, आप तो ये मानो ना, आप तो ये मानो कि ऐसा अगर आपको मौका मिलता है तो आप मानना मेरे मान को गलाने का मौका मिला, बहुत बड़ी बात है। मेरे अहमपने को नीचे झुकाने का मुझे मौका मिला है। गिनो नहीं कि मैं इतनी बार झुक गया, कब तक झुकूं। बस आप तो कहते झुकते हो, लेकिन उनका व्यवहार देखता हूं वो हमेशा नहीं झुकते हैं। बहुत अच्छा, हमेशा आपको उसमें ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं, हमेशा आपको कर्मों की निर्जरा ज़्यादा करने का मौका मिल रहा है। आप मानो तो किस स्थिति में हो, आप तो पुण्यशाली मानो अपने आप को कि क्या पेपर भगवान ने दिया है, इतना कठिन पेपर दिया है। और जो कठिन पेपर को हल करता है उसके नंबर भी कैसे आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे अधिक नंबर वाले पेपर को छोड़ना क्यों, जिसमें हम सीधे डी मिलेगी। डी मतलब क्या, आप लोग क्या बोलते हैं, विशेष योग्यता मिलेगी। क्या डिस्टिंक्शन बोलते हैं ना उसको, है ये विशेष योग्यता मिलने वाले कार्य हैं। ये हर आत्मा नहीं कर पाएगी, ये बिरली आत्मा है जो इस प्रकार के कार्य को कर पाएगी कि उन्होंने मुंह मोड़ा है फिर भी मैं बार बार जाऊंगी और बार बार क्षमा मांगूंगी। कब तक वो मुंह मोड़ेंगे, कब तक वो करेंगे। ध्यान रखना, एक बात को निश्चित गांठ बना के रख लेना, अपने झुकने में आपकी स्वयं की जीत समाई है। आपके झुकने में आपकी जीत समाई है, आप विजित हो गए हो। बिना ताज के आपने जो है ताज पहन लिया है, आप बेताज बादशाह बन गए हो, ये मान के चलना। एक और उदाहरण आप लोगों के बीच का मैं देता हूँ, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकली आप लोगों के बीच का उदाहरण निकालता हूँ और वही अपने प्रवचन का विषय बनाता हूँ। अब आप लोगों को अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं हो, तो सामान्य से बातचीत करता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा डांडिया का खेल, देखा डांडिया का, डांडिया खेलते ना, तो डांडिया में सामने वाले के हाथ से जिधर उसका हाथ है उधर आपको हाथ ले जाना पड़ेगा। अगर डांडिया वो जो नृत्य है उसको अगर आपको बहुत सुंदर करना है तो साथ में जैसा सामने वाला जिधर लकड़ी चला रहा है उधर उसी मोमेंट में आपको लकड़ी चलानी होगी। महिलाओं ने तो किया होगा ना, और बहनों ने भी किया होगा। तो कैसा एडजस्टमेंट, उस जैसा सामने वाला जिस तरफ से गया वो इधर, तो आपको भी उधर करना पड़ेगा। जैसा वो डंडा वैसी वो, कितना एडजस्टमेंट वाला वो मतलब नृत्य होता है कि हम अपने पे कुछ नहीं है, हमें सामने वाले को देखना है, और सामने वाला भी कुछ नहीं है, सामने वाला भी हमको देखता है। मतलब एक दूसरे को देखकर ही एक सुंदर नृत्य की प्रस्तुति हो सकती है, और दोनों को एक दूसरे का बैलेंस बनाना पड़ता है, तब वो बहुत सुंदर नृत्य बनता हैगा। इसी प्रकार से वो जो नृत्य तब सुंदर बनता है जब दोनों चाहते हैं सुंदर बनाना, तब बनता चला जाता है। और उसमें अगर एक इधर भी करे और दूसरे को सुंदर बनाना तो करना ही पड़ेगा। अगर आप जीवन के नृत्य को सुंदर बनाना चाहते हो तो उस डांडी की तरह आपको भी वैसे ही जैसा वो चाह रहा है उस और अपनी लकड़ी करते चले जाओ। निश्चित मान के चलना, अगर आप इस संसार में राज करना चाहते हो तो कभी नाराज मत हो। बहुत क्रीम कोटेशन बोल रहा हूँ कि अगर आप इस संसार में राज करना चाहते हो तो कभी नाराज मत हो। नाराज होगे तो संसार में कभी राज नहीं कर पाओगे। बस उस डांडिये की तरह आप बन जाओ। वैसा अगर आपने गेम अपने जीवन में खेल लिया, वैसा नृत्य कर लिया, तो आपके जीवन का नृत्य बहुत सुंदर बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। दूसरा बार बार गुस्सा करता है तो गुस्सा होता रहे, मैं भी रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। प्रभु के अगर सच्चे फरिश्ते बन जाओगे आप, कब कि सामने वाला गुस्सा करता, रिश्ता मत तोड़ो। आपने रिश्ता नहीं तोड़ा तो प्रभु के सच्चे आप फरिश्ते बन गए। मगर
गुस्सा करते हैं और आप गुस्से में भी रिश्ता जोड़ रहे हो, तभी बनोगे प्रभु के सच्चे फरिश्ते। अगर बनना है वास्तविकता में सच्चे फरिश्ते तो छोड़ो। सब लोग चाहते हैं कि राम राज्य लाने के लिए आपको ध्यान रखना, राम राज्य आप चाहते हो, उसके लिए दिवाली लानी होगी, अर्थात अपने अंदर बैठे उस रावण को समाप्त करना होगा। वो रावण मतलब क्या, रावण सब जानते हैं वो रावण क्या है, अंदर बैठा वो अंदर का ईगो। जब तक वो ईगो नहीं समाप्त, उसको जलाओ, उसको दहन करो, तो निश्चित तौर से आपके जीवन में राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य को आप प्राप्त करना चाहते हो, सच्चे राम के भक्त हो, तो राम राज्य तभी होगा, अंदर का वो ईगो आपका समाप्त होगा, उसको जला के साफ कर दो। पूजनीय, प्रभु जैसे पूजनीय और दर्शनीय बनने के लिए यही रास्ता है, ये मान के चलना, यही रास्ता है। अगर आप पूजनीय बनना चाहते हो और दर्शनीय बनना चाहते हो तो इसी रास्ते पर आपको बढ़ते चलना होगा। जिसका चित्त, ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, कि जिसका चित्त हमेशा दूसरों के संस्कारों को देकर प्रसन्न चित्त बना रहता है, वो कभी जीवन में प्रसन्न चित्त नहीं रह पाएगा। बहुत अच्छा कोटेशन बोल रहा हूं मैं। जिसका चित्त हमेशा दूसरों के संस्कारों को देकर प्रश्न चित्त बना, मतलब प्रश्न चित्त, मतलब हमेशा प्रश्न ही खड़ा, ये कैसा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या है इसके अंदर, ये करना चाहिए क्या है इसको, ये कोई तरीका है क्या है इसका, ये प्रश्न चित्त है। ये प्रश्न जो इसका, उसका चित्त कैसा है, हमेशा प्रश्नात्मक है। उसका चित्त किस प्रकार का है, हमेशा प्रश्न को लिए खड़ा है, और अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए उसका प्रश्न चित्त वाला अगर व्यवहार है, प्रश्न चित्त वाला है, उसकी आत्मा में ऐसे परिणाम है, उसका मन उसी में लगा है। प्रश्न चित्त मत बनना, नहीं तो आप कभी प्रसन्न चित्त नहीं रह पाओगे। अगर प्रश्न चित्त है, प्रश्न वाला मन है, हर जगह आपके क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो आप ईमान के चलना, आप प्रसन्न चित्त नहीं रह पाओगे। अपने आप को प्रसन्न चित्त बनाना है तो प्रश्न चित्त मत रखना, हमेशा संतुष्ट चित्त रखना। संतुष्ट चित्त रखोगे तो हमेशा प्रसन्न रहोगे। आप कभी किसी को कभी नहीं देखना, कोई सुनाए तब भी नहीं सुनना किसी के विषय में। मान लो कोई वस्तु का त्याग है, तो आप क्या कहते हो, त्याग है ना आपका। जिन लोगों का त्याग होगा बहुत अच्छे होते हैं, जैन लोग त्याग कर देते हैं तो खाते नहीं हैं, बहुत पंचल होते हैं, नियम के पक्के होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो है, आपका अगर रात्रि भोजन त्याग है तो आप लोग नहीं खाते, आपका आलू का त्याग है तो बहुत ऐसा 99% तो कह सकता हूँ मैं बड़े गर्व के साथ कि आप बहुत पावरफुल आत्मा हो इस विषय में। आप जो त्यागी हुई चीज़ है उसको नहीं लेते हो। ऐसे नहीं हो कि समोसा का के आलू का त्याग कर दिया, ऊपर ऊपर का खा लिया, अंदर का, ऐसे लोग बहुत कम होते होंगे। ऐसे तो कोई नहीं है ना, नहीं ना, नहीं अच्छे लोग हैं ना, इसीलिए तो मैंने कहा ऐसे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग हैं। तो अब ऐसा आप बहुत अच्छे से करते हो ना कि बस त्याग यानी त्याग, उस त्यागी वस्तु को आप ग्रहण नहीं करते हो, बहुत पंचल हो आप, तो आप बहुत अच्छे से ये करते हो। तो बस तो आप मान लो, जो आप ऐसा नियम ले लो कि मेरा नियम है मैं किसी की बुराई सुनूंगी ही नहीं, कोई सुनाए तब भी नहीं सुनूंगी। क्यों, जैसे आपने नियम लिया ना आलू खाऊंगी नहीं, तो आप नहीं खाते हो, ऐसे ये नियम ले लो आज। अगर ये नियम ले लोगे ना, वास्तविकता में आपके जीवन में वो खुशी आ जाएगी। अपनी बात खुशी से प्रारंभ हुई थी कि आप लोग खुश रहना चाहते हो कि नहीं। किसी ने कहा नहीं हम रह ही नहीं पाएंगे, नहीं रह पाओगे। आपको खुश होने का तरीका दे रहा हूँ मैं तो, कि आप बस इतना नियम ले लो, क्या मैं किसी की बुराई नहीं सुनूंगी, कोई कितना ही सुनाए नहीं सुनूंगी, मेरा त्याग है, इसका भी त्याग करो। बहुत त्याग कर लिया, आलू प्याज लहसुन रात्रि भोजन खूब त्याग कर लिया, ये त्याग छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। आप तो ये आज ये त्याग का नियम लेके जाओ यहाँ से। क्या त्याग का नियम लेके जा रहे हैं हम महाराज जी के पास से, ये लेके जा रहे हैं कि चाहे जो हो जाए हमें किसी भी प्रकार से किसी की बुराई निंदा नहीं सुनना है। पर पता आप लोग कैसे हो, आप तो और खोद खोद के पूछते हो, अच्छा अच्छा ऐसा है, इस प्रकार से है, ओ हो, और सब भूल जाते हो। 2-2 घंटे खड़े हो जाते हो मंदिर के बाहर, निंदा पुराण जब चलता है किसी के विषय में। अच्छा उसकी बहू ऐसी है, उसकी सास ऐसी है, ऐसा उसके बेटे ने किया, उसकी बेटी ने वो कर लिया। ए भगवान, कहाँ लगे हो आप, कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ की यात्रा करना है आपको और कहाँ की यात्रा की ओर बढ़ रहे हो आप।
विचार तो करो आप, उसमें कितना मन लगता है आपका। अभी कहूँगा दोपहर में तत्वार्थ सूत्र में आ जाना तो कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आने वाला है, वो नहीं सुनना, कोई को नहीं सुनना। और बाकी इसमें घंटों निकल जाएंगे। अरे विचार करो क्या कर रहे हो, कैसा सुंदर जीवन मिला है, उस इतने अच्छे सुंदर जीवन को कहाँ पाप में लगा रहे हो। निंदा कितना घोर पाप है, उस घोर पाप को आप कर रहे हो। तो आज कम से कम इतना ही ले लो, क्या हमें तो बस बुराई सुनना नहीं है, निंदा करने का त्याग और निंदा सुनने का भी त्याग। कोई है ऐसी बिरली आत्मा यहाँ बैठी हुई, पावरफुल आत्मा, शक्तिशाली आत्मा? बस एक ही आत्मा दिखती है, एक ही हाथ उठता, बाकी कोई एलोरा में कोई भी माई के लाल नहीं है क्या, जो ये कह सके कि हाँ महाराज जी हम ना निंदा सुनेंगे और ना निंदा करेंगे? 2, 3, 4 और 5 और हिम्मत नहीं हो रही महाराज जी, कैसी ये बहुत बड़ी बात है, आलू का त्याग करा लो कर लेंगे, पर निंदा सुनने का त्याग नहीं कर सकते हैं। कैसा है? बस 6 ही लोग हैं यहाँ और कुछ नहीं है, और पीछे दादी लोग अभी भी निंदा करेंगी। अरे हाँ नाम है तो हाथ तो उठाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। ये महिलाओं में बस 2-3 ही है जोरदार, बाकी कोई नहीं। पीछे कुसुम्बा वाले करना है निंदा, आप कौन है? दोनों बहुएं तो बाहर हैं, अब किसकी निंदा करना है? अरे बोलो तो सही। हाँ, ये मनावर वाले तैयार हैं? ठीक, ऑलमोस्ट 50% तो हाथ उठ गए हैं। इधर पुरुष वर्ग में बहुत बढ़िया, उधर हमारे दोनों शिक्षक, तीनों चारों, बहुत बढ़िया। ये इंजीनियर साहब आए ना, इंजीनियर है ना ये, बहुत बढ़िया। ये तो वाह, बहुत अच्छा हो गया, तो अच्छा काम हो गया। ठीक ठीक ठीक। और दिनेश जी, अरे तो अच्छे से हाथ उठाओ ना। पाटनी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, कुछ तो फर्क पड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है कि आप तो इतना नियम ले लो। तो वास्तविकता में मेरे प्रवचन करने का और प्रवचन आपके सुनने का करना तो ठीक है, ये मेरे बस का था, पर सुनना आपने है, उस सुनने की सार्थकता हो जाएगी। आप लोग जोरदार ताली अपने लिए बजा लो। एक बहुत बड़ा काम है ये, छोटा मोटा काम नहीं है, कह रहा हूँ ना मैं आपसे, बहुत बड़ा काम है कि मुझे निंदा नहीं सुनना और निंदा नहीं करना। ये काम बहुत पावरफुल आत्मा ही कर पाती है, अच्छे अच्छों के बस की बात नहीं है ये कि इस प्रकार के बड़े काम को कर पाए। आप लोग धन्य भागी हैं जो कम से कम कुछ तो आप मान रहे हैं हमारी बात और सुन रहे हैं, और अपने जीवन को ऊंचा उठाने का ये कार्य आप कर रहे हैं। और हम तो इतना कहते हैं, आप जब भी निंदा की बारी आए सुनने की, तो सबसे पहले तो क्या कहना? नहीं। फिर दूसरी बात, अगर ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम उस स्थान को ही छोड़ दें, बात खत्म, जय जिन्हें निकल लें और उस स्थान को हम वहाँ से अलविदा ले लें। क्योंकि ध्यान रखना, हम वहाँ खड़े भी हैं ना, और खड़ा होना हमारा अनुमोदना कर रहा है, उसको सत्य मानना। भले ही आपके भाव नहीं है, आपके वहाँ से परिणाम नहीं है उसकी निंदा करने के, लेकिन 3 चीज़ें हैं, एक होता कृत, एक होता कारित और एक अनुमोदना। तो आपकी ये अनुमोदना हो जाएगी अगर आपने वहाँ पर खड़े हुए उस स्थान पर अपनी सहभागिता दी। तो वो सहभागिता क्या है? वो सहभागिता तो आपको बता ही रही है कि नहीं, आचार्य श्री जी बार बार बहुत सोच समझ के कार्य करते हैं। बोले मैं चला भी जाऊंगा तो इतिहास लिखा जाएगा, इनका समर्थन था। बोले बहुत सोचना पड़ता है, मेरे को बहुत कदम देख देख के उठाने पड़ते हैं कि मैं कुछ बोलूँगा, उस बोलने का कौन कैसा क्या अर्थ लेगा। बोले अनुमोदना हो जाती है, उस अनुमोदना कृत कारित तो ठीक है, बोले सबसे कठिन चीज़ है अनुमोदना, और वहाँ हमारी अनुमोदना हो जाएगी अगर हम वहाँ खड़े हो गए और हमने वहाँ पर सुन लिया और हमने कुछ नहीं बोला, तब भी अनुमोदना। तो ध्यान रखना, लगता है ऐसा प्रकरण आपको, आप उस स्थान को छोड़ दो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।